अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होमियो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होमियो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, ये खुश्क ख़ारिश के बारे में है। खुजली, सूखी खुजली, खुश्क ख़ारिश सारे जिस्म पे मुख्तलिफ़ जगहों पर ख़ारिश होती रहती है। ज़्यादातर ख़ारिश जो है वो टांगों पे या टांगों के अपर पोर्शन पे बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, और अक्सर आपने देखा होगा ऐसे मरीज़ जिनको ये ख़ारिश की बीमारी हो जाती है या ये लग जाती है, तो वो हर वक्त अपने जिस्म को मुख्तलिफ़ जगहों पे खुजाते रहते हैं, और ज़्यादातर ये मर्दों में देखने में आती है। और ऐसे मर्द जो कि बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई जिनके खाने पीने की हैबिट्स जो हैं वो मुरगन हो, और ऐसी ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाते हों जो सकील हों और देर से हज़म होती हों। इस मर्ज़ में जिस्म पर शिद्दत की ख़ारिश होती है। बाज़ औक़ात तो मरीज़ जो है वो ख़ारिश कर कर के अपनी जिल्द को छील लेता है और उस पे रैशेज़ बन जाते हैं। जिल्द खुश्क रहती है और खुरदरी हो जाती है, और बार-बार ख़ारिश करके वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात जो हैं पड़ जाते हैं। जिस्म पर छोटी-छोटी फिनसियाँ भी बन जाती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, या छोटे-छोटे दाने भी बन जाते हैं, और उन पर फिर ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। मरीज़ को सख्त खुजली होती है, और वो खुजाते-खुजाते अपने आप को बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी कर लेता है, और उसमें से खून भी निकलना शुरू हो जाता है जिल्द में से। मरीज़ की नींद ख़राब हो जाती है, महफ़िल में बैठने से वो कतराता है, और गर्मी में जाने से घबराता है, गर्म कपड़े पहनने से घबराता है, क्योंकि जैसे ही जिस्म पे थोड़ा-सा पसीना आता है या थोड़ी-सी गर्माइश मिलती है जिस्म को, तो ये ख़ारिश जो है ये शुरू हो जाती है और फिर रुकने का नाम नहीं लेती, और बड़ी शदीद की ख़ारिश होती है। बच्चों में और बड़े लोगों में ये जो है बीमारी यकसा तौर पर रहती है। ऐसा नहीं होता कि बच्चों को ना हो या बड़ों को कम हो, बच्चों को ज़्यादा हो या बच्चों को ज़्यादा हो, बड़ों को कम हो। मर्द ख़वातीन बच्चों में ये यकसा तौर पर देखने में आती है, मगर मर्द हज़रात इसका ज़्यादा शिकार रहते हैं, और उनका खाने पीने की हैबिट्स, उठने बैठने का, काम करने के जो अवामिल हैं, उनका ख़ास तौर पर इसमें दखल होता है। इसके असबाब जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि खून के अंदर किसी किस्म की ख़राबी वाक़ हो जाए, खून के अंदर कोई ख़ारिश वाले इन्फेक्शन हो जाए, जरासीम शामिल हो जाए, उस वजह से भी ये हो सकती है। हाज़मे की ख़राबी की वजह से भी हो सकती है। मैला कुचैला रहने से और गुस्ल कम करने से, नहाने से, जिस्म को साफ़ कम रखने से भी ये हो सकती है। और इसके साथ-साथ जिगर के अफ़आल अगर दुरुस्त नहीं है और वो सही तौर पर काम नहीं कर रहा जिगर, तो भी ये ख़ारिश का आर्ज़ा हो सकता है। ख़वातीन में जो माहवारी के अयाम हैं उनमें ख़राबी की वजह से, या अयाम हमल के दौरान भी ऐसा हो सकता है। इसमें बहुत सारी अद्वियात हैं जो होम्योपैथिक में इस्तेमाल करवाई जाती है। इसकी बहुत सारी किस्में भी हैं, मगर जो आम तौर पर सूखी ख़ारिश है या खुश्क खुजली है, उसमें जो आम तौर पर मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती हैं, उनकी मैं आपको सिम्पटम के साथ तफ़सील थोड़ी आज बता देता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन जो हम इसमें यूज़ करवाते हैं वो सल्फ़र है। सल्फ़र की जो अलामात है वो ये है कि एक तो ये सल्फ़र ख़ारिश की बहुत मशहूर मेडिसिन है। इसमें शिद्दत की खुजली होती है, मरीज़ की जिल्द जो है वो खुश्क रहती है, और मरीज़ को प्यास ज़्यादा लगती है। ख़ासकर रात को जब वो लेटता है उस वक़्त उसे ख़ारिश बहुत ज़्यादा शदीद होती है। बिस्तर के अंदर उसको शदीद ख़ारिश होती है। गर्म कपड़े पहनने से या किसी किस्म की गरमाइश लेने से उसको ख़ारिश होती है। ख़ास तौर पर ऐसे मौके पे जब मरीज़ किसी हीटर, सर्दियों में जब किसी हीटर पे या आग के करीब बैठे या चूल्हे के करीब हो, और उसके जिस्म को थोड़ी सी हरारत मिलती है, तो उसके स्किन पे ख़ारिश शुरू हो जाती है और वो बहुत शदीद ख़ारिश करता है। तो ऐसे लोगों के लिए सल्फ़र जो है ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये 12 एक्स पोटेंसी से लेकर 30 पोटेंसी तक आप मरीज़ को दे सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा इफ़ाक़ा मिलता है और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। इसी तरह आर्सेनिकम है, आर्सेनिकम एल्बम, ये खुजली के साथ जब मरीज़ को जलन हो, बहुत शदीद ख़ारिश करते हुए स्किन पे जलन भी महसूस हो, बर्निंग महसूस हो, तो ऐसे में आर्सेनिकम एल्बम दी जाती है। सल्फ़र के साथ भी दे सकते हैं, और मरीज़ इसमें
सख्त किस्म की कमज़ोरी भी महसूस करता है, और ये पुरानी जो ख़ारिश वाले मरीज़ हैं जिनको काफ़ी अरसा हो गया है और ये ख़ारिश का प्रॉब्लम उनको रहता है, तो वो भी आप उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं आर्सेनिकम एल्बम। और एक मेडिसिन, अच्छा, आर्सेनिकम जो है ये 3x से लेकर 12x तक आप दे सकते हैं मरीज़ को, और दिन में 2 से 3 दफ़ा मरीज़ को उसकी बीमारी के मुताबिक आप यूज़ करवा सकते हैं। इसी तरह एक सबसे बेहतरीन और अच्छी मेडिसिन जो हर किस्म की ख़ारिश में हम यूज़ करवाते हैं वो हाइड्रोकोटाइल है। हाइड्रोकोटाइल क्यूपटेंसी में यूज़ करवाया जाता है, और ये खून को साफ़ करती है, और खून के अंदर किसी भी किस्म के ख़ारिश के जो जरासीम है या इन्फेक्शन है, ये हाइड्रोकोटाइल जो है उसको साफ़ कर देती है, क्लियर कर देती है। और इसकी जो नहायत ही बेहतरीन और सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये खून को साफ़ करती है, और उसमें अगर आप देखें किसी मरीज़ के अंदर फिंसियाँ फोड़े निकलने का बहुत ज़्यादा रुझान है, उसको भी हाइड्रोकोटाइल यूज़ करवाई जा सकती है। या गर्मी दाने किसी को बहुत ज़्यादा गर्मियों के मौसम में निकलते हैं, तो हाइड्रोकोटाइल उसमें भी यूज़ करवाई जा सकती है। और खुश्क खुजली में जो कि काफ़ी पुरानी हो गई है और बार बार होती है और पूरा साल रहती है, कुछ अरसे के लिए ठीक हो जाती है, फिर दोबारा से हो जाती है, तो ऐसे लोगों को भी ये जो है आप हाइड्रोकोटाइल जो है ये यूज़ करवा सकते हैं। इसमें मरीज़ की जो ख़ारिश है वो नहायत शदीद होती है, बल्कि इतनी शदीद होती है कि उससे बर्दाश्त नहीं होती और नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। फिर वो जो है एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जी जो है मेडिसिन फौरी तौर पर लेता है, जिससे कुछ देर के लिए उसको अफाका होता है, बाद में फिर ये ख़ारिश शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोगों को हाइड्रोकोटाइल जो है मदर टिंचर या क्यूपटेंसी में यूज़ करवाना बहुत ही बेहतर रहता है, उसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। इसकी जो खुराक है वो 5 से 10 कतरे 2 घूंट पानी में मिला के क्यूपटेंसी के हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर के आप दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा दे सकते हैं। इसी तरह वो और मेडिसिन भी है, जैसे लाइकोपोडियम है, रस्टॉक्स है, रूमेक्स है, और कार्बोवैजी है, और मुख्तलिफ मेडिसिन है जो कि इस मर्ज़ में जादू असर रखती हैं। उनकी अलामात के मुताबिक हम उन्हें देते हैं और वो शुरू करवाते हैं, जिससे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। इसमें जो ज़रूरी हदायत हैं वो आपके रोज़मर्रा की मरीज़ की रूटीन है कि मरीज़ को अपनी जो रोज़मर्रा की जो रूटीन है उसको थोड़ा तब्दील करना ज़रूरी होता है। जैसा कि मरीज़ को जो ग़िज़ाएँ वो खाता है, अगर गोश्त खाने का बहुत ज़्यादा उसको आदत है और बहुत ज़्यादा गोश्त खाना पसंद करता है, तो उसके जो है आप गोश्त की जो है उसको थोड़ा परहेज़ करवाएं कुछ अरसे के लिए, और गर्म ग़िज़ाएँ जो है उसकी बंद करवा दें। अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म खाने खा रहा है जिसकी तासीर गर्म है, तो ऐसी ग़िज़ाएँ भी उसको आप रोकेंगे। और इसमें जो है सेहत बख्श ग़िज़ाएँ खाएँ, बाकायदा तौर पर वो जो रोज़ाना की बुनियाद पे खाना तैयार होता है ताज़ा वो खाएँ। पुराना खाना, 1 दिन पुराना या 2 दिन खाना जो पुराना हो जाता है वो ना खाएँ। और रोज़ाना उसको जो है गर्मियाँ अगर हैं तो वो ताज़ा पानी से नहाए, अच्छी तरह सारे जिस्म को धोए। अगर सर्दियों का मौसम है तो नीम गर्म पानी से गुस्ल करें और जिस्म को साफ़ सुथरा रखें। अगर मरीज़ को एडिक्ट है किसी मनशियात वगैरह की, उसको आदत पड़ चुकी है, तो उसको भी वो कंट्रोल करने की कोशिश करें और उसको कम करें या बिल्कुल छोड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसी तरह मिठाई अगर खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं या मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उससे भी कम करवाएं। अगर मरीज़ को शकील ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा परहेज़ अगर पसंद है तो उससे भी उसको परहेज़ करवाएं। जब मरीज़ को खुजली बहुत ज़्यादा अगर हो रही है और उससे बर्दाश्त नहीं हो रही, और उसे फिर आप जो है सिज़ेरियन जो है दवाई, उसको आप एक हिस्सा इसका लें और पानी के जो है 10 हिस्से ले लें और इसको मिलाकर आपस में एक लोशन बना लेंगे और उसको फिर बैरूनी तौर पर आप मरीज़ के जो है स्किन के ऊपर अप्लाई करवाएं। इंशाल्लाह उससे जो ख़ारिश है उसमें फ़ौरी तौर पर उसको रिलीफ मिलेगा। और इसी तरह अगर मरीज़ को पहले कभी ख़ारिश थी
और फिर वो दब गई मुख्तलिफ मेडिसिन लेने से, और फिर अब दोबारा से उसको ख़ारिश शुरू हो गई है और उसमें जो है किसी न किसी किस्म की इन्फेक्शन मौजूद है, जो कि बॉडी के अंदर रहने की वजह से उसका अब दोबारा ख़ारिश शुरू हो गई है, तो उसे फिर आप हाइड्रोकोटाइल मतवातर यूज़ करने का बताएं। और हाइड्रोकोटाइल जो है क्यू पोटेंसी में वो ले और उसको 2 महीने या 3 महीने तक उसको यूज़ करवाएं। हाइड्रोकोटाइल को पहले कुछ दिन तक 3 दफ़ा में ले लें, फिर वो 2 दफ़ा ज़रूर हाइड्रोकोटाइल क्यू पोटेंसी मदर टिंचर में ले। इससे जो उसके खून के अंदर इन्फेक्शन मौजूद है वो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये खुजली खुश्क ख़ारिश जो है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आज मैंने आपको अलामात के साथ होम्योपैथी की चंद अद्वियात बताई हैं जो कि खुश्क ख़ारिश में या सूखी खुजली में इस्तेमाल करवाई जाती हैं और इनके बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट होते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम होम्योपैथी के अद्वियात का अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।